नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक को लेकर आए हुए हैं जो दोस्तों डिफेंस के लिए और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि दोस्तों मैं आप लोगों को इस टॉपिक को इसलिए लेकर के आए हुए हैं जो कि दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग एक लेकर के आए हैं, लेकिन एक बहुत ही नया तरीका से पढ़ने वाले हैं जो दोस्तों हम लोग को तुरंत ज़्यादा तो अगर अच्छी तरह से समझे 5 मिनट में समझ में आ जाएगी। और डिट्टो जरा से भी ऐसा नहीं होगा कि कभी हम भूल पाएंगे, वैसी तरीका से आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल में फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से सारे वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो दोस्तों आप लोगों को जल्दी कहीं भी कोई संस्थान में नहीं मिलता होगा। तो दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों थल सेना। ठीक है, थल सेना आज का हम लोग का सबसे मुख्य चैप्टर है। अर्थात हम लोग एक दो दिन एक दो वीडियो ऐसा हम लोग अपलोड करने वाले पढ़ने वाले एक दो वीडियो में जो दोस्तों सेना से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग का टॉपिक है थल सेना, और इसके बाद हम लोग थल सेना के बारे में ये जानेंगे कि कमांड थल सेना में कितने कमांड होते हैं। ठीक है, थल सेना में कितने कमांड होते हैं और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं। तो दोस्तों इसको बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो मैं दोस्तों आप लोगों को एक बार बता देना चाहूँगा कि थल सेना में 7 कमांड होती है। कितनी? 7 कमांड होती है। 7 कमांड होती है तो उन सब का मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सा कमांड होता है इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फिर चूंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक ये ट्रिक लाया हूँ जो दोस्तों सिर्फ एक चीज एक दो लाइन याद करना, बस हल्का हल्का से समझते जाना है। अब क्या है, किस प्रकार से समझना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने क्या लिखा है 5 लाख में। ठीक है, मैंने लिखा है कि 5 लाख में उद्धव ने पूरब को दक्षिण पुणे से, ठीक है, 5 लाख में उद्धव ने पूरब को दक्षिण पुणे से ट्रेनिंग के सिलसिले में दक्षिण पश्चिम से होकर जयपुर ले गए। अर्थात तो दिमाग में आया कि कौन है सो किसको ले गया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि 5 लाख में उद्धम, अर्थात उद्धव नाम का एक लड़का था जिसने पूरब को, या भी एक लड़का ही है, ठीक है, पूरब को, पूर्वी को अर्थात है हम कह सकते हैं स्त्रीलिंग या स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ भी हो सकते हैं। पूर्वी को दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, दक्षिण पुणे से, कहां से? दक्षिण पुणे से, अर्थात दक्षिण के पुणे में थे, दक्षिण में पुणे में वह था। वहां से है सो ट्रेनिंग के सिलसिले में, ट्रेनिंग के सिलसिले में कहा दक्षिण पश्चिम से होकर, कहा दक्षिण पश्चिम से होकर जयपुर ले गया। कहाँ ले गया? तो दक्षिण पश्चिम से होकर जयपुर ले गया। तो दोस्तों आप लोगों की अच्छी तरह से आप समझ में आ गए होंगे कि हम आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, किस प्रकार से बताना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि कौन सा कमांड है, कौन सा मुख्यालय है। चूंकि दोस्तों मैं आप लोगों का इसमें जो भी ट्रिक है मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले इसमें कमांड को ट्रिक में बनाया, उसके बाद फिर मुख्यालय में सिर्फ एक ही ऐसा है जो दोस्तों जिसका मुख्यालय पहले है और उसका है सो कमांड बाद में है। तो फिर चलिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छी तरह से डिट्टो में जानते हैं। मैंने क्या कहा 5 लाख में, अर्थात 5 है यहाँ के पर, अगर इसको हम लोग तोड़े तो क्या होगा 5 प्लस में 4, ठीक है, 5 से क्या बनेगा? 5 से यहाँ पे पश्चिमी कमांड, क्या बनेगा? पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड। और 4 से क्या बनेगा? यहाँ से 4 से मेरे भाई लोग ये बन जाएगा, यहाँ हमारे यहाँ 4 से बन जाएगा चंडी मंदिर। ठीक है, चंडी मंदिर। आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं आप लोगों को किस प्रकार से बताना चाह रहा हूँ। कि देखिए ये सिर्फ हम लोग को याद रखना है 5 से क्या बनता है? पश्चिमी कमांड। कहाँ है? चंडी मंदिर। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? चंडी मंदिर में। अब यहाँ पे आ गया लाख से क्या बनता है मेरे भाई लोग? लाख से बनता है यहाँ पे लखनऊ। ठीक है, लखनऊ या बनता है। और हम लोग जानेंगे कि लखनऊ किसका मुख्यालय है। तो लखनऊ दोस्तों मां से हमारे यहाँ जो बन जा रहा है अब यहाँ पे मध्य कमांड। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझ में आ गई कि पश्चिमी कमांड का चंडी मंदिर, लखनऊ का मध्य कमांड। अब हम लोग यहाँ पे जब जानते हैं कि उद्धम किसका है? उद्धम से क्या बनता है? यहाँ पे उत्तरी कमांड। उद्धम से बनता है उत्तरी कमांड।
उत्तरी कमांड। ठीक है, अब हम लोग का इसका मुख्यालय कहाँ पे, इस चीज के बारे में हम लोग को समझ में आया। धा से क्या, धम से क्या है, उद्धम। मैंने क्या बताया, उद्धम अर्थात उद है, उस उत्तरी कमांड भी बन गया, उद्धम से बन गया उद्धम पूर्व। ठीक है, एक से हम लोग को अगर कमांड के बारे में देखा जाए, कमांड होता है सिर्फ उस से उत्तरी कमांड। ठीक, और अगर इसको मुख्यालय लिया जाए तो इसको हम पूरा लिंगत बन जाएगा क्या, हम लोगों के सामने यह आ जाएगा यहाँ पे बन के उद्धमपुर। ठीक है, उद्धमपुर। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब हम लोग को जानना है यहाँ पे कि अब पूर्वी को मैंने क्या लिखा कि पूर्वी को दक्षिण पुणे से, पूर्वी को, अब पूर्वी से क्या बनता है, पूर्वी से पूर्वी कमांड। ठीक है, पूर्वी से पूर्वी कमांड, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो इसका मुख्यालय को, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में। ये मेरे झारखंड के लोग अगर नहीं जानोगे भाई तो अब बहुत ही ये क्या हो गया, पूर्वी कमांड। ठीक है, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। क्योंकि दोस्तों अगर पूर्वी कमांड के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग हम लोग अगर कभी भी कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई करते होंगे तो देखते होंगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ईस्ट जोन में डालते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे झारखंड है ईस्ट जोन में आती है। और इसका अगर अधिक कमांड की बात में कहा जाए तो हमारे अगर बोलेंगे राज्य का, जो राज्य हमारा क्या है, राजधानी, झारखंड की राजधानी है, तो बोलेंगे कि राजधानी में हमारा कुछ कमांड वगैरह को जो मुख्यालय है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है हमारे यहाँ कोलकाता में है, जो अंग्रेजों के शासनकाल में, कब 1911-12 से पहले। ठीक है, 1911-12 से पहले भारत की राजधानी यहाँ कोलकाता हुआ करती थी। वहीं पे ऐसे हुआ है सब, यहाँ पे पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ क्या है, दक्षिणी कमांड है। क्या दक्षिणी कमांड है, अर्थात दक्षिणी से बनता है दक्षिणी कमांड। ठीक है, मैं आप यहाँ पे हम लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, दक्षिण लिखा हुआ अर्थात दक्षिणी कमांड हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण से दक्षिणी कमांड। और मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे में। सीधा सीधा से हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, दक्षिण से दक्षिणी कमांड, पुणे से, पुणे, इसका मुख्यालय पुणे में है। अब क्या है कि दक्षिण पुणे से ट्रेनिंग के सिलसिले में अर्थात ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, ट्रेनिंग के सिलसिले में अर्थात ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग के सिलसिले में अर्थात ट्रेनिंग कमांड के सिलसिले अर्थात शिमला, सिलसिले के अर्थ हम लोगों का कहना है यहाँ पे शिमला। बात आ गई समझ में। ठीक, अब क्या है, दक्षिण पश्चिम से होकर अर्थात दक्षिण पश्चिम से होकर कहाँ, जयपुर ले गए, दक्षिण पश्चिम से होकर जयपुर ले गए, अर्थात दक्षिणी पश्चिमी कमांड का। ठीक है, दक्षिणी एक हमारा शांतवा और अंतिम है। ठीक है, शांतवा यही है कमांड जो अंतिम भी है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जयपुर में, ये जयपुर में। ठीक है, साथ हम लोग ऐसे कमांड के बारे में पढ़ लें जिसका मुख्यालय भी अर्थात हम लोगों को, अब इसके माध्यम से अगर कभी कोई भी अगर पूछ देगा कि कौन सा इसका इस कमांड का मुख्यालय कहाँ है, अच्छा फिर अगर इस मुख्यालय का कौन सा कमांड के अंतर्गत आता है, यह मुख्यालय कौन से कमांड के अंतर्गत आता है, इन सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरह से अब पढ़ सकते हैं। अर्थात अगर हम लोगों को अगर किसी तरह से भी अब क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ दिया जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना जो है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को मैंने समझाया है। तो मैं दोस्तों एक बार चाहूंगा कि आप लोगों को फिर से इसको मैं समझा दूं। क्या है, 5 लाख में, ठीक है, ट्रिक कहता है कि 5 लाख में उद्धव ने पूर्वी को दक्षिण पुणे से, ठीक है, 5 लाख में उद्धव ने पूर्वी को दक्षिण पुणे से ट्रेनिंग के सिलसिले में दक्षिण पश्चिम से होकर कहाँ, जयपुर ले गए। ठीक है, तो इस चीज को आज रखना है। जो 5 से बनता है, 5 से पश्चिमी कमांड, 4 से चंडी मंदिर मुख्यालय है, और लाख से, ये लाख है जो दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों, ला से लखनऊ, ये मुख्यालय है किसका, तो मध्य कमांड का है, मध्य कमांड का मुख्यालय ये लखनऊ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे एरो मार्कर दे देता हूँ, यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कि मध्य कमांड का यहाँ पे मुख्यालय है लखनऊ। ठीक है, वहां पर अब आगे क्या है, उद्धम है, उद्धम अर्थात है उत्तरी कमांड। ठीक है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, उद्धमपुर है। और नेक्स्ट क्या है कि
पूर्वी को, ठीक है, पूर्वी को अर्थात पूर्वी कमांड, को से यहाँ पे कोलकाता, को से कोलकाता। नेक्स्ट क्या है, दक्षिणी कमांड, ठीक है, दक्षिणी कमांड मुख्यालय कहाँ है, पुणे में, ठीक है, पुणे में इसका मुख्यालय ये है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है ट्रेनिंग कमांड, ठीक है, ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय सिलसिले में अर्थात शिमला में। और दक्षिणी पश्चिमी कमांड जो अंतिम है, दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अब यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसलिए थल सेना के कमांड और मुख्यालय से जरा से कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग आज कुछ सीखें, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करने में बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों। और जितने भी आप लोगों के पास जितने भी ग्रुप है उन सारे ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ आपके जितने भी दोस्त हो सारे लोग भी इस तरह से अच्छी तरीके से तुरंत में सारी चीज़ को याद कर सके, तो याद कर सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत, बाय बाय।